अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपका वो मूवमेंट इन प्लांट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस किया था और हमने उसके अंदर सपोर्ट वाले पोर्शन को डिस्कस कर लिया था। हमने उस पोर्शन के अंदर जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम को डिस्कस किया, वस्कुलर बंडल को डिस्कस किया, वस्कुलर कैम्बियम को डिस्कस किया। इसी तरीके से हमने फाइबर्स, स्कैलरीड्स को डिस्कस किया। प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिए कि मूवमेंट प्लांट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मदद से होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से क्या मुराद है? इंटरनल स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी ज़रिए को, चाहे वो इंटरनली हो। अगर इंटरनली होगा तो विच मीन्स प्लांट हार्मोन होंगे, लाइक ऑक्सिन, गैब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। ये वो तमाम हार्मोन्स हैं जो प्लांट को इंटरनली इरिटेट करते हैं, इरिटेशन पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट होती। अब वो जो मूवमेंट है प्लांट की, वो या तो ऑटोमेटिक होगी या फिर पैराटोनिक होगी। ऑटोमेटिक मूवमेंट को हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कहते हैं। देखिए बच्चों, याद रखिए, ऑटोमेटिक का मतलब है खुद ब खुद। बात समझ में आ गई? अब इंटरनल मैटर्स या स्टिमुलाई उस पर असरअंदाज होंगे तो उसकी बॉडी के अंदर इरिटेशन आएगी और उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट शो होगी। जब भी हम प्लांट के अंदर मूवमेंट की बात करते हैं तो ये बात याद रखिए बच्चों कि प्लांट मूव करता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि उसमें जान मौजूद होगी, वो खाना बना भी रहा होगा, उसकी रूट्स वाटर की तरफ मूव भी कर रही होंगी, उसकी लीव्स सनलाइट की तरफ मूव भी कर रही होंगी, उसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वर्क कर रहा होगा केमिकल बेसिस के ऊपर अपने अंदर पोलन ग्रेन को एब्जॉर्ब करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए, सीडिंग के लिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे हमें प्लांट की ग्रोथ नज़र आती है और उसके साथ साथ मूवमेंट नज़र आती है। तो हम जब बात करते हैं किसकी, प्लांट के अंदर मूवमेंट की, तो प्लांट मूवमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। नंबर 1, ऑटोमेटिक मूवमेंट विच इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब ये ऑटोमेटिक मूवमेंट से क्या समझ में आता है? ऑटोमेटिक मूवमेंट का मतलब है कि इंटरनल स्टिमुलाई की मदद से कोई भी चीज़ अगर हो रही है या कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई की मदद से उस प्लांट बॉडी की फंक्शन पर कोई असर पड़ रहा है जिससे वो मूव कर रही है, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक मूवमेंट। और सिंपल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल कॉजेज़ और इंटरनल स्टिमुलाई, प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट, वैक्यूल की मूवमेंट, ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट के अंदर उनकी मूवमेंट, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, गटेशन हो रहा है, स्टोमेटा मूव कर रहा है, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो रहा है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं कि प्लांट मूव कर रहा है। ऑटोमेटिक मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। नंबर 1, टैक्टिक मूवमेंट, नंबर 2, टर्जर मूवमेंट, एंड नंबर 3 इज़ ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट। तो टैक्टिक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं कि टैक्टिक मूवमेंट है क्या। याद रखिए बच्चों, जब भी हम टैक्टिक मूवमेंट की बात करेंगे तो टैक्टिक मूवमेंट को हम पढ़ते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट के एतबार से और कीमोटैक्टिक मूवमेंट के एतबार से। जब हम कीमोटैक्टिक और फोटोटैक्टिक की बात करते हैं तो याद रखिए कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट। फ़ोटो का क्या मतलब है? लाइट। तो जब भी हम ऐसी बात करें जिसके अंदर हम बात कर रहे हों किसकी,
प्लांट की मूवमेंट की, टैक्टिक मूवमेंट के हवाले से, तो उसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट की और कीमोटैक्टिक मूवमेंट की। देखिए बच्चों, टैक्टिक का मतलब ये है कि इंटरनल मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म भी हो सकता है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो हम इसे कहते हैं इंटरनल स्टिमुलाई। तो इंटरनल स्टिमुलाई क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म हुआ। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम मादा हयात भी कहते हैं, ज़िंदगी का पानी भी कहते हैं। ज़िंदगी स्टार्ट होती है, ठीक है जी, प्रोटोप्लाज्म मादा हयात के नाम से भी उर्दू में जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे याद रखा जाता है। तो टैक्टिक मूवमेंट, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया आपको कि टैक्टिक मूवमेंट से क्या मुराद है। टैक्टिक मूवमेंट से मुराद ये है कि इंटरनल मटेरियल सच एज प्रोटोप्लाज्म मूव करे इन एंड आउट, ठीक है जी, इनसाइड या आउटसाइड, प्लांट के अंदर मूव कर रहा हो, उसे क्या कह रहे हैं, टैक्टिक मूवमेंट कह रहे हैं। अब टैक्टिक मूवमेंट फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट से क्लासिफाई हो रही है। फोटो मीन्स लाइट, टैक्टिक्स पता चल गया आपको कि मूवमेंट हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट जो लाइट की तरफ हो रही हो, बात समझ में आ रही है, ऐसी मूवमेंट जो लाइट की तरफ हो रही हो उसे फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। या फिर आप इस तरह से याद रखिए कि अगर एक गमले को, मिसाल के तौर पर आपने रख दिया ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे लाइट मिल रही और उसकी लीव्स ग्रो कर रही हैं या मूव कर रही हैं टुवर्ड लाइट्स, तो ये एग्जाम्पल हो गई किसकी, लाइट की तरफ मूवमेंट की। बात समझ में आ रही है। तो लाइट की तरफ जो मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, हम उसे क्या कह रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म भी कह रहे हैं, फोटोटैक्टिक भी कह रहे हैं। या फिर आप इनके अंदर ऐसी बात, मिसाल के तौर पर क्लेमाइड ओमनास, ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया, वॉलबॉक्स, फोटोटैक्टिक मूवमेंट आप उनके अंदर देखते हैं। बात समझ में आ गई। लाइक उनके वैक्यूल मूव कर रहे हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा, उनका फ्लैजिला मूव कर रहा हो टूवर्ड्स लाइट, उसे फोटोटैक्टिक कहते हैं। कीमोटैक्टिक टूवर्ड्स केमिकल्स, बात समझ में आ रही है। फोटो मीन्स लाइट, कीमो मीन्स केमिकल, मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल, बात समझ में आ गई। तो केमिकल की तरफ मूव करना प्लांट का ये शो करता है कि प्लांट के अंदर क्या मौजूद है, मूवमेंट शो हो रही है। सो मूवमेंट टुवर्ड केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो टैक्टिक मूवमेंट समझ में आई आपको। टैक्टिक मूवमेंट क्या थी, टैक्टिक मूवमेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर प्लांट का इंटरनल पार्ट, ठीक है जी, एक साइड से दूसरी साइड मूव कर जाए। देखिए बच्चों, प्लांट में लोकोमोशन का जो प्रोसेस है ना, वो नहीं होता। लोकोमोशन का मतलब है आप कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। कभी ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि प्लांट की बॉडी रात को जो है वो प्लांट आपके जो है वो गार्डन में लगा हुआ और जो सुबह उठें आप तो आपके बेडरूम के अंदर लगा हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे कहते हैं लोकोमोट, कि अगर वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर आ जाए, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर चले जाएं, कि लोकोमोशन है। लेकिन प्लांट क्या करता है, प्लांट हरकत करता है और वो हरकत उसकी मूवमेंट शो कर रही होती है। तो मूवमेंट उसके प्रोटोप्लाज्म की भी हो सकती है, उसके वाटर लेवल की भी हो सकती है, उसके ग्लूकोज की भी हो सकती है, उसके लीफ की भी हो सकती है, उसके रूट की भी हो सकती है, उसके स्टेमन की भी हो सकती है, उसके फ्लावर की भी हो सकती है, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर भी हो सकता है, लीफ का ओपन एंड क्लोजिंग भी हो सकता है। ये तमाम के तमाम उसके रिस्पॉन्सेज हैं और मूवमेंट है। बात समझ में आ रही। तो इंटरनल, अब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही है, ठीक है जी, तो उसे हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। और टैक्टिक मूवमेंट को हम फोटोटैक्टिक यानी टूवर्ड्स लाइट एंड टूवर्ड्स केमिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि वो डिवाइड हो जाता है दो पोर्शन के अंदर, एक फोटोटैक्टिक टूवर्ड्स लाइट एंड कीमोटैक्टिक टूवर्ड्स केमिकल। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। जो दूसरा पोर्शन है यानी दूसरी टाइप है टर्जियर मूवमेंट। देखिए बच्चों, टर्जिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। टर्जिडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि सेल बिकम टर्ज्ड, स्वेलन, यानी प्लांट बॉडी के अंदर एक्सटर्नल लेवल से वाटर लेवल आया, वाटर आया,
इनसाइड द बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर आया, और प्लांट बॉडी के अंदर आने के बाद उसने क्या किया, प्लांट सेल वॉल को क्या कर दिया, स्वालन कर दिया। उसका वैक्यूल क्या हुआ, उसमें वाटर भर गया, वैक्यूल वाटर, जब उसके अंदर वैक्यूल के अंदर वाटर आ गया तो उसने प्रेशर बिल्ड किया किस पे, वॉल पर, और उसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो क्या हो गई, उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड करने लगी और वो स्वेलन हो गई। तो टर्जिडिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट ही ये है कि प्लांट बिकम स्वेलन या सेल बिकम स्वेलन। ठीक है जी। अब ये क्या हो रही है, उसकी मूवमेंट हो रही है। पहले श्रिंकेज था, ठीक है जी, सिकुड़ा हुआ था, वाटर आया, अब वो मूव कर रहा है और क्या हो रहा है, फूलता जा रहा है। इसमें जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो स्लीप मूवमेंट को भी डिस्कस करते हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स को भी डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी मूवमेंट कि जिसके अंदर बाजुकात ये हो कि वाटर जो है वो कम्प्लीटली बाहर निकल गया, श्रिंकेज हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया कि लीफ जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गई और वो मुरझाने लग गई, मूवमेंट हो रही है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी प्लांट को टच करते हैं तो बाजुकात ये हो जाता है कि वो उस पोजीशन से चेंज हो जाता है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है। तो टर्जर मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो टर्जर मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसके अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर टर्जिडिटी यानी सेल बिकम टर्ज और प्लांट बॉडी बिकम टर्ज। ठीक है जी, टर्ज हो जाए जिसकी वजह से प्लांट क्या होने लगे, टर्जिडिटी का शिकार होने लगे, फूलने लगे, उसकी सेल वॉल जो है वो क्या होने लगे, सेल वॉल का जो प्रेशर है वाटर उसके वैक्यूल का वो सेल वॉल पर पड़ने लगी और उसकी वजह से क्या हो कि सेल वॉल जो है उसके तमाम के तमाम जो उसके अंदर वैक्यूल्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो जाए और वो प्रेशर बिल्ड करना शुरू करें किस पर, सेल वॉल पर। अब सेल वॉल पर एक सेल वॉल है सेल की, उस पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो यकीनन जाहिर सी बात है कि दूसरी वाली जो सेल वॉल होगी दूसरे सेल की, क्योंकि टिश्यू होगा ना, एक कंप्लीट टिश्यू होगा, चाहे हम लीफ की बात कर लें, स्टेम की बात कर लें, टिश्यू है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की तो क्या होगा, दूसरे पर यकीनी तौर पर प्रेशर पड़ेगा, यकीनी तौर पर प्रेशर पड़ा तो इसका मतलब टर्जर मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी, इसे टर्गर भी कहते हैं कुछ लोग, टर्जर भी कहते हैं, तो आप जो है वो जो आपको पसंद है वो आप कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं ग्रोथ कर्वेचर पर। ग्रोथ कर्वेचर का सिंपल मतलब ये है कि डिफरेंट रेशियो के अंदर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट हो। बात समझ में आ गई, डिफरेंट रेशियो। मिसाल के तौर पर स्टेमन, इसी तरह से प्लांट का जो है रूट, लीफ, क्लियर होगी बात। अब कर्वेचर का मतलब क्या है, कर्व होना। कर्वेचर का क्या मतलब है, कर्व होना। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ, ठीक है जी, यानी इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इन विड्थ, और कर्वेचर यानी कर्व से है। मिसाल के तौर पर प्लांट की बॉडी यानी आप लीफ ले लें, अगर लीफ लोअर साइड से ज़्यादा ग्रो कर रही है और अपर साइड से ग्रो इतना नहीं कर रही, कम ग्रो कर रही है, तो क्या होगा कि नीचे वाली साइड जो है वो अपर की तरफ बाउंड हो जाएगी, यानी कि फोल्ड हो जाएगी, तो कर्व हो गया। इसी तरीके से शूट में भी होता है, रूट में भी होता है। तो ग्रोथ कर्वेचर जो है वो मूवमेंट है जिसके अंदर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ग्रोथ के साथ साथ कर्व को भी शो करें। अब इसके अंदर आप फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, जिसमें न्यूट्रिशन है, हाइपोनास्टी है और इसी तरीके से एपिनास्टी। एपिनास्टी, एपी का मतलब क्या है, अपर पार्ट की ग्रोथ। ठीक है जी, प्लांट के अपर पार्ट की ग्रोथ। अपर पार्ट में क्या मौजूद होगा, लीफ मौजूद होगा। अब ये लीफ ऑक्सिन और गैब्रेलिन दोनों हार्मोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, अगर ये दोनों पैरेलल मिसाल के तौर पर इक्वल होंगे तो इन दोनों की इक्वल पोजीशन की वजह से क्या होगा कि प्लांट का जो लीफ है वो नॉर्मल ग्रो करेगा। अगर किसी की यानी ऑक्सिन या गैब्रेलिन दोनों में से किसी एक हार्मोन की सेक्रेशन कम हुई और एक की बढ़ गई, तो क्या होगा कि जिसकी कम हो रही है उस तरफ जो है वो लीफ या स्टेम, किसी भी एग्जांपल ले लें, लीफ हम पढ़ रहे हैं तो लीफ की एग्जांपल ले लें, वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो एपिनास्टी मीन्स ग्रोथ ऑफ अपर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीफ, एंड हाइपोनास्टी ग्रोथ ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाइपो मीन्स लोअर, ठीक है जी। अब लोअर के अंदर आपके पास क्या है, रूट,
ये बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लोअर पोजीशन की ग्रोथ होना, ठीक है, और उस ग्रोथ को क्या कहेंगे आप? हाइपोनास्टी कहेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? बेंडिंग ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स कॉजिंग डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ। न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हैं? ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर लीफ, स्टेम, रूट्स डिफरेंट ग्रोथ करने लग जाए। एक लीफ जो है वो बड़ा हो जाए, एक छोटा रह जाए, एक स्टेम जो है वो बड़ा हो जाए, डिफरेंट स्टेम्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाए, डिफरेंट रूट्स की ग्रोथ शुरू हो जाए, और उनमें डिफरेंस आपको नज़र आए, एक थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक थोड़ा सा छोटा हो गया। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? तो ऑटोमेटिक मूवमेंट जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर टैक्टिक मूवमेंट, टर्जर मूवमेंट एंड ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट शामिल है। आइए आगे चलते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो अब प्लांट की मूवमेंट में दूसरी मूवमेंट यानी आप जो है पैराटोनिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। पैराटोनिक मूवमेंट इंड्यूस मूवमेंट कहते हैं। इंड्यूस मूवमेंट क्या होती है? उस इंड्यूस मूवमेंट को याद रखिए कि बच्चों, इंड्यूस मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट दोनों एक ही बात है। आपसे अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि पैराटोनिक मूवमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, अगर वो आपसे दे दे, मिसाल के तौर पर ऑटोमेटिक मूवमेंट दे दे आपको, इंड्यूस मूवमेंट दे दे आपको, नन ऑफ दीज दे दे, ऑल ऑफ दीज दे दे, तो आप जो है वो आपको पता होना चाहिए, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। अच्छा जी, याद रखिए कि पैराटोनिक मूवमेंट और इंड्यूस मूवमेंट अब मूव करेगी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मदद से। अभी तो तमाम चीज़ें आपने जो डिस्कस की थी वो इंटरनल स्टिमुलाई की मदद से की थी। अब जब हम बात करेंगे तो वो किससे बात करेंगे? एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल कॉजेज से। लाइट का बढ़ जाना, लाइट का कम हो जाना, ठीक है जी, अर्थ ग्रेविटी का बढ़ जाना, अर्थ ग्रेविटी का कम हो जाना। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं किसके अंदर? वाटर लेवल का इंक्रीज़ कर जाना, वाटर लेवल का डिक्रीज़ कर जाना, केमिकल का इंक्रीज़ कर जाना, केमिकल का डिक्रीज़ कर जाना, या फिर इस तरीके से बात की जाए कि इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिज्म का उसे बार बार टच करना, जिसकी वजह से वो अपनी मूवमेंट शो करे। बात समझ में आ गई? जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि जैसे लाइट चलती है, यानी सूरज जैसे मूव करता है, सनफ्लावर, उसका जो फ्लावर है यानी सनफ्लावर जो होता है वो उसी तरीके से मूव कर रहा होता है। सूरज निकला तो सनफ्लावर जो है वो खिल जाता है, और जिस जिस तरीके से वो मूव कर रहा होता है सनफ्लावर भी मूव करना शुरू हो जाता है, और इन दी एंड जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो सनफ्लावर क्या हो जाता है? दोबारा से बंद हो जाता है। तो ये एक मूवमेंट। तो पैराटोनिक मूवमेंट, इंड्यूस मूवमेंट, is further classified into two different types, which is tropic movement and nastic movement. Tropic movement क्या है? Tropic movement डायरेक्शनल मूवमेंट को कहते हैं। ऐसे मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो towards और away from stimulus and it depends on growth। याद रखिए कि या तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट स्टिमुलस के साथ चल रही होगी। इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ करें कि एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आपको किसी ने आवाज़ दी, आपको आवाज़ दी, पीछे से आपको पता चला किसी ने आवाज़ दी, आप टर्न हुए, आपने उसको देखा। दिस इज़ डायरेक्शनल। आवाज़ को सुना और उसके बाद आपने उस डायरेक्शन पर मूव किया। और अगर आप उस आवाज़ को सुनकर उस पर रिस्पॉन्स न करें और चलते रहें तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, स्टिमुलस के अगेंस्ट हो गया। तो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल है, टूवर्ड्स और अवे। ठीक है जी। फोटोट्रॉपिज्म इसके अंदर है, कीमोट्रॉपिज्म इसके अंदर है, जियोट्रॉपिज्म इसके अंदर है, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ द मूवमेंट, ठीक है जी, or tropic movement are directional movement towards or away from stimulus. It depends on growth. क्लियर हो गई बात? याद रखिए कि ग्रोथ पर भी काम करेगा ये, और उसी तरीके से प्लांट की मूवमेंट को भी शो करेगा। तो फोटो आपको पता चल गया, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। ठीक है जी। लाइट की तरफ मूव करना या लाइट की तरफ टूवर्ड्स लाइट, आपने एक गमला रख दिया अपनी बैल्कनी के अंदर, उस बैल्कनी के अंदर जो है वो सनलाइट आ रही है, तो प्लांट की ग्रोथ आप देखें
उसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी, उसका स्टेमन जो है वो उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और वहाँ से वो ग्रो करना, यानी डाउनवर्ड होकर, अपवर्ड होकर, ठीक है जी, या किसी भी तरीके से आप गमले को गिरा दें और सूरज की रोशनी जो है वो ऊपर से आ रही है तो उस गमले के अंदर से जो पौधा है वो कर्व होके स्ट्रेट हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा. दिस इज फोटोट्रॉपिज्म. एंड द अदर वन इज कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म की एग्जांपल अगर आप इस तरीके से समझें कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर कहलाता है, ठीक है जी. एक्सटर्नल पार्ट प्लांट के 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एक होता है. और एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से हैं? एक उसका लीफ है, एक उसका स्टेम है और एक उसके रूट्स हैं. ये एक एक्सटर्नल पार्ट्स है. और उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन सा है? उसका फ्लावर है. अब फ्लावर अपने पास क्या रखता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है. देखिए, पोलन ग्रेन जब फ्लावर यानी कि निकलेगा प्लांट से और फिर पोलन ग्रेन की पॉलिनेशन होनी है तो वो किस में आएगा? ओवरी में आएगा. ओवरी में आने के बाद उसने क्या करना है? उसने फर्टिलाइज होना है. तो स्टाइल स्टिग्मा से होता हुआ वो ओवरी में आएगा. तो ये मूवमेंट जो पोलन ग्रेन की हो रही है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स रिजेंबल टू कीमोट्रॉपिक या फिर कीमोट्रॉपिज्म. डायरेक्शनल मूवमेंट है. केमिकल प्रोड्यूस किया, उस केमिकल से वो क्या हुआ? उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो आकर उस ओवरी के अंदर जो है वो क्या करेगा? आप फ्रूट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे. इसी तरह से जियोट्रॉपिज्म. जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्रेविटी. ज़मीन में पौधा लगा हुआ है, रूट उसके आसमान की तरफ नहीं हो सकती. क्लियर हो गई बात? उसने कहाँ जाना है? उसने ज़मीन के अंदर जाना है, अर्थ ग्रेविटी की तरफ जाना है. जब वो उसकी रूट्स ग्रो करती हुई नज़र आएंगी ज़मीन के अंदर की तरफ. बात समझ में आ गई? दिस इज़ कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. सब डायरेक्शनल है. अर्थ ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है. बात समझ में आ गई? प्लांट के रूट्स अर्थ की तरफ ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं तो क्या हुआ? जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा. हाइड्रोट्रॉपिज्म, मिसाल के तौर पर आप एक बॉक्स के अंदर जो है एक गमले को रख दीजिए और प्लांट को उसमें लगा दीजिए. अब उसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स बाहर निकलकर पानी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि उन रूट्स को मिनरल एंड वाटर चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस. बात समझ में आ गई? अपना खाना बनाने के लिए. तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म. प्लांट की जो रूट्स होंगी, जड़ें होंगी, वो मूव करेंगी किसकी तरफ? वाटर की तरफ. इसी तरह से थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मोट्रॉपिज्म होता क्या है बच्चों? थिग्मो का मतलब है टच. बात समझ में आ गई? टच का मतलब आप किसी ऑर्गन को प्लांट के टच करें और वह मूव कर जाए. एक एग्जांपल ले ली, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसे पिक्चर प्लांट के नाम से भी आप जानते हैं. उसके अंदर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, टच हुआ, वो मूव करना शुरू हो जाता है. मूव करने से मुराद ये कि उसका जो अपर लिड होता है वो एकदम बंद हो जाता है और प्लांट का जो लीफ पार्ट होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है? मूव करना शुरू हो जाता है, डाइजेशन करना शुरू कर देता है. इसी तरह से आप थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर जो है वो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट को डिस्कस कर सकते हैं. आपने टच किया, ठीक है जी, आपने उस लीफलेट को टच किया तो उसने सडन मूवमेंट की और वो क्या कर गई? मुरझा गई. इसी तरह से और फ्लावर्स हैं कि आप उन्हें टच करते हैं तो टच करने के साथ वो क्या होता है? एकदम बंद हो जाता है. बात समझ में आई? आते हैं दूसरे पोर्शन पे जो कि नास्टिक मूवमेंट है. नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को कहते हैं. नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को कहते हैं. और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है? प्लांट की मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ, ठीक है जी. डायरेक्शनल डिटरमाइन बाय स्टिमुलस बाय प्लांट इटसेल्फ. देखिए, नॉन डायरेक्शनल से मुराद क्या है? मूवमेंट तो हो रही होगी स्टिमुलस की तरफ, लेकिन ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होगी. स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस के ज़रिए से वो मूवमेंट शो कर रही होगी, लेकिन डायरेक्शनल नहीं होगी. इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वो नेक्टेनास्टिक मूवमेंट पढ़ते हैं, जिसे आप नाइट स्लीप भी कहते हैं, ठीक है जी. और
इस मूवमेंट को आप टच में नॉट भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी ऐसे फ्लावर जो रात को सो जाए, डार्कनेस पोजीशन के अंदर जो है वो मूवमेंट शो करना, यानी मिसाल के तौर पर वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसके अंदर फोटोनास्टी भी है और थर्मोनास्टी भी है, यानी डार्कनेस हुई, लाइट ख़त्म हुई या लाइट हुई तो उन्होंने मूवमेंट शो की, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ, उन्होंने मूवमेंट शो की। बात समझ में आई? हाइपोनास्टिक मूवमेंट, टच मी नॉट, आपने टच किया, उसने मूवमेंट फ़ौरन शो की और वो क्या कर गई, मुरझा गई। बात समझ में आ गई? तो ये वो तमाम की तमाम मूवमेंट्स हैं जो प्लांट के अंदर हैं, जिसे आप क्लासीफाई करते हैं ऑटोमेटिक और पैराटोनिक मूवमेंट के एतबार से। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं वो फैक्टर्स जिन पर हम बात करते हैं। एक पिक्चर्स आपके सामने है, प्लांट शोइंग थिग्मोट्रोपिज्म नंबर 1। ठीक है जी, टच किया आपने, लीफ मुरझा गई। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ मूव करना शुरू हो गई उसकी जो रूट्स हैं। फोटोट्रोपिज्म, अब देखिए लाइट की तरफ मूव करना शुरू हो गई, और उसके साथ देखिए रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, अर्थ ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रही है, जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, आपको जो है वो ओवरी पार्ट नज़र आ रहा है प्लांट का, फ्लावर का, उसके अंदर मूवमेंट पुल एंड ग्रीन की हो रही हुई नज़र आ रही है आपको। इसी तरीके से आप नास्टिक मूवमेंट को देखिए, आपने टच किया, उसने मूवमेंट शो कर दी। अब जब हम बात करते हैं किसकी, कि नास्टिक मूवमेंट प्लांट के अंदर क्या है, सेंसिटिव पार्ट जो है उसको आपने शो किया, टच किया, तो उसने क्या किया, टच करने के साथ वो उसने अपनी मूवमेंट शो कर दी। पहले वाली पोर्शन में देखिए, पहली वाली जो आपको सेंसिटिव पार्ट नज़र आ रहा है उसके अंदर आप लीफ को देखिए, नॉर्मल है। देन आपने टच किया तो वो क्या हो गई, जो जहाँ से टच किया वो लीफ क्या हो गई, मुरझाना शुरू हो गई, यानी बंद होना शुरू हो गई, मूवमेंट शो कर दिया उन्होंने। अब प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसके साथ साथ उसके स्टिमुलस और प्लांट के जो पार्ट हैं उसको हम देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के लिए जो आपको स्टिमुलस चाहिए वो लाइट होगा। ठीक है, रूट पार्ट जो है वो मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसी तरीके से जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ अर्थ जो है वो ज़मीन की तरफ रूट मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे। फोटोट्रोपिज्म में आपको शूट और लीफ दोनों नज़र आएंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर की तरफ रूट का मूवमेंट नज़र आएगा। थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर जो है वो आपको टच करेंगे आप तो वो उस तरफ बेल जो होती है, आप जैसे टच करते हैं उसे वो वैसे मूव करना शुरू हो जाती है, बांध। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रही है, पुल एंड ग्रेन की केमिकल की तरफ शो होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप अगर थिग्मोट्रोपिज्म को देखें तो डार्कनेस हुई, लीफ जो है वो क्या हो गई, टेम्परेचर यानी डार्कनेस था, लाइटनेस थी, लाइट की तरफ जब वो हुई तो वो प्रॉपरली लीफ थी, और जब आपने उसे क्या नाम उसका डार्कनेस पोजीशन में आप लेकर आए तो वो बंद हो गई। इसी तरह से निक्टोनास्टिक, लीफ जो है वो मूव करती हुई आपको नज़र आएंगी, बंद होती हुई, खुलती हुई नज़र आएंगी आपको। थर्मोनास्टी, टेम्परेचर की तरफ फ्लावर जो है वो मूव करते हुए नज़र आएंगे। फोटोनास्टी, जिसके अंदर लाइट फ्लावर की तरफ नज़र आएंगी आपको, नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो है वो आपको खिला हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से जो फैक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर वो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, और प्लांट के अंदर इतना मटेरियल ना आ जाए जिसकी वजह से उसको फटीग कॉज हो जाए, जिसकी वजह से उसका जो फंक्शन है परफॉर्म करने वाला उसमें असरअंदाज होना शुरू हो जाए। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन हो ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनहेल कर सके, वो जो एक साइकिल है पूरी वो उसको कंप्लीट कर सके, ताकि क्या कर सके, वो फोटोसिंथेसिस कर सके। वाटर लेवल उसको चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, टर्जिडिटी हो जाएगी, सेल बंद हो जाएगा, वो फटीक हो गई, फटीक होने की वजह से वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करना छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, आज की मूवमेंट को हम यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे आएंगे तो हम नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज इस मूवमेंट को हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।